किस फिल्म के लिए मिला? मुझे मिला है सासू जी बधाई हो के लिए। तो मैं तो भोजपुरी को बहुत ऊंचे लेवल पे देख रही हूँ। भोजपुरी में मुझे दिनेश लाल यादव सर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि लेकिन चैलेंज कंपटीशन हर जगह है, तो ये टीवी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छी चीज। मैं तो कहूँगी सबसे पहले पढ़ो लिखो, अपने मम्मी पापा का साथ पकड़ो, अगर वो हाँ बोलते तो ही इंडस्ट्री में आओ या किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा सपोर्ट रखो और पढ़ाई करो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित जी हैं। ऋचा जी, आज आप छठे सरल सरल भोजपुरी सिने अवार्ड में आई हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ। अवार्ड भी मिला आपको? यस। किस फिल्म के लिए मिला? मुझे मिला है सासू जी बधाई हो के लिए। क्योंकि लखनऊ में आपके लगातार बैक टू बैक शूट हो रहे हैं, लखनऊ में रह रही हैं, लखनऊ के जायका को कैसे देखती हैं, क्या पसंद करती हैं? मैं तो लखनऊ में रह रही हूँ पर मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। लखनऊ नॉनवेज के लिए बहुत माना जाता है, चाहे वो टुंडे कबाब हो चाहे वो बिरयानी हो। तो मैं तो ठहरी वेजिटेरियन, तो मैं लखनऊ को बस घूम के एंजॉय करती हूँ। जो कि यहाँ पे अपना भूल भुलैया है, जो पुरानी चीजें, उनको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी फैमिली भी यहीं पे रहती है, तो आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता है। भोजपुरी को कहाँ देख रही हैं? लगातार भोजपुरी देखिए अवार्ड शोज भी हो रहे हैं, भोजपुरी और बॉलीवुड का कंपैरिजन भी हो रहा है और कंपैरिजन में अवार्ड शोज हो रहे हैं। गाने भोजपुरी के एक्टर्स जाकर के बॉलीवुड में गा रहे हैं, बॉलीवुड के आके भोजपुरी में आ रहे हैं। भोजपुरी को कहाँ देख रही हैं? देखिए, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो भोजपुरी को बहुत ऊंचे लेवल पे देख रही हूँ आने वाले समय पर। और जो लोग ये बात करते हैं कि अभद्रता है या जो भी गानों को लेकर, तो आप सबसे पहले देखना बंद कर दो। अगर आप उन चीजों को बढ़ावा ही नहीं दोगे, जब उन चीजों को आप देखोगे ही नहीं, तो वो हम चीजें क्यों देंगे? जो लोग ये एल्बम बना रहे हैं, जो लोग ये गाने बना रहे हैं, तो आप देखो ही मत ना। तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? जब आप उसके मिलियन व्यूज जाते हैं, करोड़ों व्यूज जाते हैं, तो मतलब आपको पसंद आ रहा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भोजपुरी ऐसा कर रहा है? वर्गलिटी। हाँ। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में? मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी। मैंने पास आउट होने के बाद मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे जाने के बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए। ऑडिशन देने के बाद मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल किए। उसके बाद मुझे मेरी सबसे पहली भोजपुरी फिल्म मिली नचनिया, जिसके बाद मेरा ये कारवां शुरू होता रहा। आइडल किसे मानती हैं भोजपुरी में? भोजपुरी में मुझे दिनेश लाल यादव सर बहुत अच्छे लगते हैं एक्टिंग के तौर पर, और एक इंसान और एक उनका जो नेचर है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अक्षरा सिंह का हाल ही में बयान आया, उन्होंने कहा कि एज कम्पेयर टू भोजपुरी में घर बैठे फिल्में मिलती हैं, घर बैठे काम मिलता है, लेकिन बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में चैलेंजेस बहुत ज्यादा। मानती हैं आप? देखिए, चैलेंज तो हर जगह है, हर जगह चैलेंज है। अभी कोई क्या कमिटमेंट कर रहा है मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन चैलेंज कंपटीशन हर जगह है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भोजपुरी में कंपटीशन नहीं है, कि हिंदी में नहीं, हर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन है। थिएटर्स, क्योंकि फिल्में आजकल वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं, ज्यादा बन रही हैं, वर्गलिटी खत्म भी हो रही है फिल्मों में से, लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो थिएटर इशू बहुत ज्यादा आता है भोजपुरी में। बहुत छोटे पर्दों पर फिल्में रिलीज होती हैं एज कम्पेयर टू बॉलीवुड एंड साउथ, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि पहले तो चीजें थिएटर में ही थी, बट ये लॉकडाउन के बाद हम चीजें कुछ बिगड़ गई। कुछ हमारे मेकर्स थे, कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से, जो यहाँ पे कहना उचित नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने टीवी लिया और टीवी के माध्यम से हमारे घर घर में पिक्चरें जा रही महिलाओं के पास, जो कि कुछ महिलाएं थिएटर नहीं आ पाती थी। गांव में जो फिल्में आती थी तो वो थिएटर में नहीं देख पाती थी, इसलिए सबसे अच्छा हुआ कि हमने टीवी कराया कि वो घर बैठे फिल्में देख सके। तो ये टीवी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छी चीज। अब सोशल मीडिया का जनरेशन है और सोशल मीडिया से जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं तो कहूँगी सबसे पहले पढ़ो लिखो, अपने मम्मी पापा का साथ पकड़ो, अगर वो हाँ बोलते तो ही इंडस्ट्री में आओ या किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा सपोर्ट रखो और पढ़ाई करो। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जितनी जनता मुझे देख रही है, सुन रही है, और वो जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहती है, जो भी काम करना चाहती है, सबसे पहले उसकी पढ़ाई करें और अपने माँ बाप के सपोर्ट से ही आगे जाओ, और इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप थी हमारे साथ ऋचा दीक्षित, जो कि भोजपुरी की एक्ट्रेस है। इन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली का सपोर्ट लेकर ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर करे और चीजों को समझने के बाद ही भोजपुरी इंडस्ट्री या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाए। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने हमेशा सुना टाइम्स के साथ।